गुड इवनिंग। जैसा कि मैं समझ पा रहा हूँ साथी, जो इसकी पहले आपके चर राशियों गुणनखंड का क्लास चला है साथी, वह क्लास आपको कुछ समझ में आया होगा साथियों। और आज की क्लास का जो टॉपिक है वर्गांतर व्यंजकों के गुणनखंड करना, ठीक है साथी। और हाँ, एक चीज़ आपको कल ही बताए थे कि अपनी क्लास में कि जो हमारे डीएलएड के सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के साथी हैं, उनका रिजल्ट सोमवार तक आने की पूरी उम्मीद है, ठीक है साथियों। आप लोग अपने रिजल्ट को देखते हुए जो सेकंड सेमेस्टर के साथी हैं वो थर्ड सेमेस्टर पर लग जाएंगे। और थर्ड सेमेस्टर की परीक्षा संभवतः सितंबर महीने में लास्ट सितंबर तक होगी, और या तो अक्टूबर के सेकंड वीक तक आपकी परीक्षा करा ली जाएगी, या जो है उम्मीद है साथियों। ठीक है साथी, आज के टॉपिक में चलता हूं मैं। इसमें पदों के वर्गमूलों का क्या किया जाता है? क्या किया जाता है? गुणनफल किया जाता है, गुणनफल। और उसके बाद में जोड़ा या घटाया जाता है। ठीक है, जो वर्गमूलों का गुणनफल करके जोड़ा और घटाया जाता है। ठीक है साथी, जैसे देखिए अब आप इसमें देखेंगे, जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हमको इसमें क्या जोड़ें और क्या घटाएं कि इसके मान में कोई प्रभाव ना पड़े, वही चीज मुझे मिल जाए जो पहले था एक्चुअल में। ठीक है साथी, तो देखिए मैं इसमें जोड़ने का प्रयास करता हूं। क्या जोड़ूंगा साथी? लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस ए बी और माइनस ए बी, और उसके बाद में यह माइनस बी स्क्वायर एज इट इज उतार लेंगे साथी। ठीक है, अब चलते हैं साथी। देखिए आप लोग, जो प्लस का दोनों दिया गया उसको एक तरफ लिख लेंगे और माइनस को क्या कर लेंगे? एक तरफ लिख लेंगे। कहने का मतलब इसमें साथी, किसमें? इसमें और इसमें। ठीक है, जो है उसको मैं लिखने का प्रयास कर रहा हूं साथी। देखिए आप ध्यान से, ए स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक, अब देखिए साथी, इसमें कुछ कॉमन हो रहा है। क्या कॉमन हो रहा है? माइनस कॉमन हो रहा है। तो माइनस कॉमन हो रहा है तो इसको मैं ऐसे कॉमन लेने के बाद में ए बी माइनस बी स्क्वायर ऐसे लिख लेता हूं। ठीक है साथी, जब इसको ऐसे लिख लेंगे कॉमन लेने के बाद में, ठीक है, और या कॉमन ना लीजिए तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं साथी। मैं आपको बता रहा हूं, देखिए यह भी आपका क्या है? सही है। क्या यहां सही है? ठीक है साथी, लेकिन और आसान मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा साथियों। देखिए ध्यान से देखेंगे साथी, और आसान आपका जो बनेगा वो मैं बता रहा हूं साथी। देखिए इसमें इन दोनों में क्या करना है? इन दोनों में हमको कुछ कॉमन दिख रहा है। कॉमन क्या दिख रहा है साथी? तो जो कॉमन दिखेगा, देखिए ध्यान से आप, कॉमन जो दिखेगा या मुझे इसमें कॉमन दिखेगा ए, तो यहां पर जब ए कॉमन हो जाएगा बचेगा क्या? ए, और यहां पर क्या बचेगा? बी। ठीक, अब मुझे इसमें से कॉमन लेना है, इन दोनों में से कॉमन लेना है। तो कॉमन लेंगे, क्या मिलेगा? माइनस के साथ में क्या कॉमन लेंगे? यहां बी है तो यहां बी है। ठीक है, तो मैं बी कॉमन लेता हूं, तो बचेगा क्या? ए प्लस बी। ठीक है, ए प्लस बी। तो क्या होगा साथी? एक ब्रैकेट में ए माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा? ए प्लस बी। आपको यह पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को जब ओपन करते हैं, जब खोलते हैं, तो यह सर्वसंख्या का सूत्र जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र तैयार होकर के इतना ही मिलता है साथी। कितना मिलता है? इतना ही आपको क्या मिलता है? ठीक है, और इसके पहले जो अभी बता रहे थे वो भी आपका सही है। ठीक है साथी, ये भी सही है। आपको जो सुटेबल लगे उसी तरीके से आपको करना है। ठीक है साथी, चलते हैं इसी आधारित पर, इसी वर्गांतर व्यंजकों पर पहला क्वेश्चन आपका। देखिए साथी, पहला क्वेश्चन है, इसको पहले मैं इरेज कर लेता हूं साथी, उसके बाद में फिर पहले क्वेश्चन पे चलता हूं। ठीक है, पहले क्वेश्चन पे आप देखिए साथी मेरा यह है कि 9 का स्क्वायर माइनस 64। ठीक है, इसको मुझे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में बनाना है। ठीक है साथियों, तो क्या करेंगे? इसको मैं और इसको दोनों को क्या ले सकता हूं?
3 यक्स का होल स्क्वायर माइनस 8 का होल स्क्वायर। ठीक है, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। अब यह हमारा सूत्र बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक ब्रैकेट में क्या मिलेगा, 3 यक्स प्लस 8 और दूसरे ब्रैकेट में मिलेगा 3 एक्स माइनस 8। यह जो है आपका गुणनखंड हो गया साथी, और यही आपका क्या हो गया, आंसर। ठीक है साथी, लेकिन आप लोग इसको ध्यान से देखिए, ए हुआ कैसे है। तो अभी मैं आपको बताया हूं फार्मूला क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक ब्रैकेट में क्या होगा, ए प्लस बी, और दूसरे ब्रैकेट में होगा ए माइनस बी। इसी फार्मूले पर मैं क्या किया हूं, या जो है फैक्टर बनाया हूं। ठीक है साथी, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसी तरह आपका सेकंड क्वेश्चन है, क्या है साथियों, देखिए 64 यक्स की घात 4 माइनस 81 वाई की घात क्या है, 81 वाई की घात क्या है, 4। ठीक है, अब इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में बनाना है। तो लिखेंगे क्या, इसको लिख सकते हैं 8 यक्स की घात 4 है तो यक्स की घात 2 की पावर पूरे का स्क्वायर करेंगे, माइनस 9 वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, 8 एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 9 वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। भाई गुणा में घातें जुड़ती है, तो वाई स्क्वायर की घात 2 है तो 2 दूनी 4, एक्स स्क्वायर की घात कितना है, 2 है, 2 दूनी 4, एक्स की घात 4 हो जाएगा। ठीक है साथी, अब देखिए यह आपका सूत्र के अकॉर्डिंग बन गया। इतना हमारा क्या होगा, ए स्क्वायर, और इतना हमारा क्या हो गया, बी स्क्वायर। ठीक है, इस फार्मूले में एक ब्रैकेट में आपको बताए हैं कि ए प्लस बी, और दूसरे ब्रैकेट में बताए हैं ए माइनस बी। इसी पर मैं देखिए अब इसको ओपन कर देता हूं। ठीक है, इसी फार्मूले पे मैं क्या कर देता हूं, ओपन कर देता हूं। ओपन करेंगे तो आएगा एक ब्रैकेट में, एक ब्रैकेट में क्या आएगा, पहले ब्रैकेट में इसका बनेगा क्या, 8 एक्स स्क्वायर प्लस 9 वाई स्क्वायर, क्या बनेगा, 9 वाई स्क्वायर। अगले ब्रैकेट में 8 एक्स स्क्वायर माइनस 9 वाई स्क्वायर। यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा साथियों। समझ में आ रहा होगा जरूर, क्योंकि यह सर्वसंख्या पर जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला उसी पर आधारित यह क्वेश्चन है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, पहले मैं इसको क्या कर लेता हूं, इरेज कर लेता हूं। इरेज करने के बाद में अगला क्वेश्चन है साथियों, देखिए दिया है क्या, 25, क्या दिया है, 25 ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 49 ब्रैकेट में ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहां मुझे क्या बनाना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले में इसको मुझे बनाना है। देखिए 5 ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, क्या बनेगा, 5 ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, होल स्क्वायर माइनस 7 ब्रैकेट में ए माइनस बी मझला ब्रैकेट का होल स्क्वायर। फिर यही फार्मूला आपका बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसको लिखेंगे एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो लिखेंगे क्या, 5 ब्रैकेट में ए प्लस बी, ठीक है, और प्लस 7 माइनस बी ब्रैकेट बंद मझला ब्रैकेट क्लोज। यह ए प्लस बी का फार्मूला बना। अब फिर ए माइनस बी में यही चीज रहेगा, ए माइनस बी में अगले ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में ए माइनस बी जो बनेगा 5 ब्रैकेट में ए प्लस बी माइनस 7 ए माइनस बी
मझला ब्रैकेट बंद हो गया। अब देखिए 5 का अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे और 7 का भी अंदर कराएंगे। तो देखिए 5 का कराएंगे तो क्या होगा, 5a प्लस 5b प्लस 7a माइनस 7b। ठीक है, यह एक ब्रैकेट में आया और दूसरे ब्रैकेट में इसी तरह 5a प्लस 5b माइनस 7a, और यह माइनस अंदर हो जाएगा गुणा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7b, ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए आपका कुछ जुड़ रहा है, क्या जुड़ रहा है, 5a और 7a दोनों जुड़ रहा है। तो 7 5 कितना हो जाएगा, 7 5 हो जाएगा 12, क्या हो जाएगा 12, 12a। अब देखिए इसमें 5b में से माइनस 7b जाएगा तो माइनस 2b, या एक ब्रैकेट में आया। अब फिर आपका दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा, इतने में जब सॉल्व करेंगे तो देखिए 5a यहां दिया है और 7a यहां दिया है और 5 भी दिया है 7 भी दिया है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे, 7 5 12, पहले जोड़ेंगे 7 5 क्या हो जाएगा 12, 12b माइनस 5a और माइनस क्या दिया है 7a। ठीक है, 7a, 7a में से 5a जाएगा तो माइनस क्या होगा 2a। तो कहने का मतलब एक ब्रैकेट में 12a माइनस 2b और दूसरे ब्रैकेट में 12b माइनस 2a। देखिए इसमें कुछ कॉमन आपको दिख रहा है, क्या कॉमन दिख रहा है, इसमें और इसमें दोनों में क्या है कॉमन दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है 2, क्या दिख रहा है 2। इसमें मैं 2 कॉमन लूंगा तो आएगा 6a माइनस b एक ब्रैकेट में, और यहां मैं क्या करूंगा 2 कॉमन लूंगा, ये मल्टीप्लाई में ही है तो मैं क्या करूंगा इसको कॉमन लेता हूं। ठीक है, तो मैं 2 कॉमन लूंगा तो बचेगा क्या 6b माइनस a। ठीक है, अब देखिए यहां पर यह 2 है और यहां पर यह 2 है, तो यह क्या हो जाएगा 2 का मल्टीप्लाई 2 दूनी 4, क्या हो जाएगा 2 दूनी 4, तो 4 लिखेंगे। अब फिर ब्रैकेट में जो 6a माइनस b इसको एज इट इज ऐसे क्या कर लेंगे उतार लेंगे। ठीक है, 6b माइनस a, यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। आसान है साथी, इसमें कोई संख्या नहीं दिया गया है, इसलिए थोड़ा सा आप लोगों को दिक्कतें होंगी, और ऐसा कोई समस्या नहीं है। मैं आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं साथी, आप लोग इसको सिर्फ देखते रहिए, समझते रहिए, मेरी बातों को सुनते रहिए, जरूर समझ में आएगा, कठिन बिल्कुल नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारा है, इसको पहले इरेज कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, इसको पहले हटा देते हैं, मिटा देते हैं। अगला क्वेश्चन है साथी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के प्रयोग से आपके मान ज्ञात करना है। तो मान ज्ञात करने के लिए अगला क्वेश्चन हमारा है कि 100.4 गुणे 99.6, इसको मुझे कहा गया है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में मुझे इसको बनाना है। तो देखिए अब इसको कैसे करेंगे, तो लिख सकते हैं क्या, इसको मैं 100 माइनस 0.4 का वर्ग कर सकता हूं, क्योंकि भाई देखिए 100 में से क्या घटाएंगे कि 99 पॉइंट क्या हो जाए 6 हो जाए। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा 0.4 को घटा दूंगा, किसको घटा दूंगा 0.4 को घटाऊंगा। ठीक है, 0.4 जब घटाएंगे तो साथियों देखिए इसमें क्या लिखेंगे 100। ठीक है, अब क्या करना है मुझे दशमलव इसमें से 4 जो है घटाना है, क्या करना है 0.4 घटाना है, तो आएगा क्या 99.6, यही आएगा। तो इसी को मैं अब यहाँ पर
बताने चल रहा हूँ, आप लोग इसको देखिए ध्यान से। तो मुझे क्या करना है इसमें 100.4 गुणे 99.6, तो इसको एक ब्रैकेट में मैं लिख सकता हूँ 100 धन 0.4 और एक ब्रैकेट में लिख सकता हूँ 100 माइनस 0.4। भाई इसको इसमें जोड़ेंगे, मैंने अभी आपको घटाने और जोड़ने के बारे में बताया है किनारे पर कि भाई 100 में 0.4 जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे 0.4, तो हो जाएगा क्या 100.4। ठीक है, अभी आपको इतना मैं बताया हूँ घटाने और जोड़ने का। तो हमारा फार्मूला बनकर तैयार हो गया, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी। ठीक है, जब एक ब्रैकेट में a प्लस बी a माइनस बी बनकर तैयार हुआ है, तो अब आप देखिए यह क्या हो जाएगा 100 का स्क्वायर, किसका स्क्वायर हो जाएगा साथी 100 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर माइनस 0.4 का स्क्वायर, 0.4 का स्क्वायर। ठीक है, 0.4 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 10,000, क्या हो जाएगा 10,000 माइनस 0.4 का बर करेंगे तो दशमलव क्या हो जाएगा 16। इसी को 0.4 लिख सकते हैं, 0.16 लिख सकते हैं, कुछ भी लिखिए आप। लेकिन अब इसको दोनों को घटाएंगे तो क्या मिलेगा साथी, आपको मिलेगा 99, क्या मिलेगा 9,999 क्या मिलेगा 84। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा साथी। आज की क्लास यहीं तक, आप लोग पढ़ते रहिए, समझते रहिए, बाकी जो है अभी आपको बताएं साथी, और भी आपकी टॉपिक वाइज क्लासेस चलती रहेंगी। और आप लोग अपना रिजल्ट मंडे तक जरूर चेक करिएगा, आ जाएगा रिजल्ट मंडे तक 100% है। ठीक है, या उम्मीद है मंडे को आपका रिजल्ट सेकंड सेमेस्टर 4th सेमेस्टर का आएगा। ठीक है साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक हमारे चैनल को आप जोड़िए और सब्सक्राइब कराइए, लाइक कीजिए। धन्यवाद साथियों, ऑल द बेस्ट।